नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं मेरा ये संसार। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुंबई में मुलाकात करके। मुंबई में जो आपसे मुलाकात हुई उसके बाद मुझे एहसास हुआ, खुद अपने आप से मेरी मुलाकात हुई, एक्चुअली आपसे नहीं हुई, कितने लोगों की जिंदगी पर मैं असर डालती हूँ और कितने लोग मेरा सुबह इंतजार करते हैं और उसके बाद एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद बन जाती है। जब लोगों ने कहा कि हम बाथरूम भी बाद में जाते हैं मैम, पहले हम आपकी वीडियो का वेट करते हैं या हम सबसे पहले आपको देखना चाहते हैं, तो ऐसे में लगता है कि मैं जितनी और जल्दी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं उतनी जल्दी करूं। और 9 मई की शुक्रवार की मैं आपसे बात कर रही हूं। मैं कर रही हूं आपसे बैसाख मास के शुक्ल पक्ष को जो है प्रदोष है, और ये एक शुक्र जो है प्रदोष है, क्योंकि जो प्रदोष जिस दिन को पड़ता है हम उसे वही नाम देते हैं। तो इस प्रदोष का नाम जो है वो शुक्र प्रदोष है। पहले तो आप हम सब जानते हैं कि जो प्रदोष की तिथि है वो समर्पित होती है महादेव को, और जो चीज महादेव को समर्पित हो जाती है वो अपने आप में खास हो जाती है। लेकिन आखिर प्रदोष का क्या मतलब होता है, क्योंकि सोमवार की भी जो तिथि है वो भी महादेव को ही समर्पित होती है, फिर प्रदोष में ऐसी क्या खास बात है। वैसे तो ऐसा दिन का कोई भी पहर नहीं है जो महादेव को समर्पित ना हो, लेकिन जब शाम के टाइम गोधूली बेला में, जब सूर्य ना तो अस्त हो ना ही निकला हुआ हो और डूबने की कगार पर हो और शाम की बेला हो, उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। और इस टाइम पर अगर हम महादेव की पूजा करें तो कहते हैं शिव और पार्वती एक दूसरे के साथ होते हैं और एक दूसरे के पास होते हैं, तो ऐसे में जो भी पूजा आराधना अर्चना की जाती है वो बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। तो हमारे जीवन में दो प्रदोष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष का प्रदोष और एक प्रदोष होता है वो होता है हमारा कृष्ण पक्ष का। अब मैं आपसे 9 मई शुक्रवार की जो बात कर रही हूँ, उस दिन वैशाख मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष है। आपसे अगर आज के दिन की बात करूं, लोग कहते हैं कि प्रदोष की आप वीडियो मत डालो, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं मैम वीडियो जरूर डालिए जिससे हमें पता चल जाता है कि प्रदोष कब है। शुक्र प्रदोष का दिन है। इस दिन लाल, क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो वहां लक्ष्मी का भी दिन हो गया। तो इस दिन आप क्या करें कि 27 फूलों की को ले, लाल फूल ले, और अगर लाल धागा ले और उसमें एक एक करके पिरोए और पति पत्नी मिलकर भगवान शिव को और पार्वती को शाम के टाइम पर ये फूल अर्पण कर दें, तो निश्चित ही रूप से आपका शुक्र ग्रह अच्छा हो जाएगा, निश्चित ही रूप से आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, और आप दोनों की शादीशुदा जिंदगी में जो मंगल नकारात्मक प्रभाव दे रहा है वो देने बंद कर देगा। शुक्र प्रदोष को शाम के समय में सफेद चंदन का लेप भगवान शिव को जरूर करना चाहिए। शिव के सामने बैठ के ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। घर में अन्न और धन की बरकत बनी रहती है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो लाइफ में आपको 100% सक्सेस मिलती है। जिस दिन 9 मई है, 9 मई शुक्रवार वाले दिन, आप शाम के टाइम में मंदिर में जाकर शिव जी और माता पार्वती के साथ दोनों की पूजा एक साथ करें। हो सके तो किसी पीले धागे से या लाल धागे से उनका गठबंधन करें, साथ में कलावा लेकर जाए और उनको 7 बार वो कलावा लपेट कर या लाल धागा लपेट कर और भगवान का गठबंधन करते हुए कामना करें, जिससे आप लव मैरिज करना चाहती हैं कि हे भगवान आपकी लव मैरिज उससे करवा दें, आपके प्यार में जो विघ्न आ रहे हैं वो दूर हो जाए। लेकिन अगर आप पहले से ही शादीशुदा हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शादी में कोई तीसरा आ गया है, या आप दोनों को लगता है एक दूरी, एक गर्माहट, एक अंडरस्टैंडिंग हमारे रिश्ते में खत्म हो गई है, तो वो वापस से उस जगह पर आए, ये शिव और पार्वती की पूजा कर कर और उनके आगे नतमस्तक होकर सर झुकाकर अगर आप मांगे तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। मैं आपको बोलूंगी आप एक कटोरी में शहद लें और शहद से जो है आप एक दिया जलाए, दिए में एक बूंद शहद जरूर मिलाएं और शहद महादेव पर भी अर्पण करें। और उसके बाद ही शहद जब भगवान शिव की शिवलिंग से नीचे आ रहा हो, इसे कटोरी के अंदर भरें और उसके बाद इसे उंगली के माध्यम से अपने घर के बच्चों को, अपने घर में पति को, बुजुर्ग को, सबको ये जो है प्रसाद के रूप में दें। अगर आप नहीं देना चाहते तो इसे आटे में गूंद लें और इसकी रोटियां बनाकर उस रात में सबको दे दें। इसे थोड़ा सा सब्जी में डाल दें तो भी आपके ऊपर शिव की कृपा बनी रहेगी। अच्छा, कई लोग शिव जी पर चढ़े हुए प्रसाद को नहीं खाते, कि लिंग का प्रसाद नहीं खाते, तो ऐसे में आप पार्वती माँ पर 1 चम्मच जो है शहद भोग लगाकर उस शहद को वापस लाकर और फिर घर के परिवार के लोगों को दे सकते हैं। ऐसा आपको हर प्रदोष में करना चाहिए। बिजनेस अगर आपका तरक्की नहीं कर रहा है या बिजनेस में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, तो भगवान शंकर को आपको शाम के टाइम पर 31 बेलपत्र अर्पण करने और उन सब बेलपत्रों के ऊपर आपको लिखना है राम श्री राम
राम श्री राम। एक ही बेलपत्र पे राम श्री राम, राम श्री राम। इसी तरह से लगातार आप 31 बेलपत्र हर प्रदोष में अर्पण करते हैं या हर सोमवार को अर्पण करते हैं तो आप देखेंगे कि प्रभु के साथ आपका जो है प्रभु की कृपा पर बरसने लगी और व्यापार में आ रही जितनी भी परेशानी है वो छू हो जाएंगी। शाम के समय अगर आप अपने घर के सामने मंदिर से होकर आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष में शाम के टाइम पर आपको 5 दिए जरूर जलाने चाहिए, 5 बार ताली जरूर बजानी चाहिए और जिस भी शिव मंदिर में आप जा रहे हो उस शिव मंदिर के अंदर निश्चित ही रूप से आपको थोड़ी देर बैठना चाहिए और पूजा करने से पहले वहां झाड़ू पोछा करना चाहिए और वहां के शिव मंदिर के दोनों द्वार पर मतलब आपके द्वार में अंदर जहां पर आप एंटर होते हैं राइट और लेफ्ट में एक एक बेलपत्र अर्पण करना चाहिए। एक बेलपत्र आपको और जरूर अर्पण करना चाहिए नंदी पर, एक बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी पर अर्पण करना चाहिए, एक बेलपत्र आपको जो ऊपर बड़ा सा जो भगवान के जल से भरी हुई जलधारी होती है उस पर भी अर्पण करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही रूप से आपके ऊपर भगवान की अति कृपा होती है और चीजें बेहतर होने लगती है। देखिए प्रदोष का मतलब ये नहीं कि आप शिव मंदिर गए, आपने दीपक जलाया, आपने 5 बार ताली बजाई, 5 दिए जला दिए, घंटी बजा दी। अगर आप प्रदोष काल में शाम के टाइम ब्राह्मण मंदिर में मिल जाता है और ब्राह्मण के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, अगर आप प्रदोष काल में ब्राह्मण को जो है खाने के लिए मिठाई देते हैं, अगर आप प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने के बाद बेल पत्र के पेड़ की भी पूजा करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको इससे 100% लाभ होगा और जीवन खूबसूरत होने लगेगा। जहां पर भी आपको जीवन में सक्सेस नहीं मिल रही थी वहां सक्सेस मिलने लगेगी। जो प्रदोष का मैं आपको व्रत बता रही हूँ इसे करने से शनि राहु केतु सही होता है। तो मेष राशि वाले, कुंभ राशि वाले और मीन राशि वाले यानी कुंभ मीन और मेष राशि वालों को तो ये व्रत 2025 में जरूर रखना चाहिए और अगर वो ये व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम उन्हें इस व्रत में इस दिन महादेव की आराधना अर्चना और पूजा जरूर करनी चाहिए जिससे पॉजिटिव फायदे और लाभ होते हैं। गर्मियां इस बार बहुत पड़ने वाली हैं, आप जितनी मर्जी महादेव की पूजा करें, आप मंदिरों में जाएं, ब्राह्मण को कपड़े दें, लेकिन एक इंसानियत भी दिखाइए। चींटियों को खाना जरूर दीजिए, मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन जिसके अंदर मच्छर ना आए उसे रोज धोकर उसमें पक्षियों के लिए पानी जरूर रखिए, गौ माता को खीरा जरूर खिलाइए। जैसे सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाना बहुत अनिवार्य हो जाता है, लेकिन सर्दी में अगर हम गुड़ खिलाते हैं तो गर्मी में हमें खीरा खिलाना चाहिए क्योंकि अगर गाय को आप लगातार गर्मी के अंदर गुड़ खिलाते हैं तो इससे गाय माता की तबीयत खराब होती है और गौ माता को इससे बहुत ज्यादा गर्मी भी लग सकती है। तो आप अच्छा करने में अपने चक्कर के जो है देवी देवताओं का और बेजुबान जानवरों का बुरा ना करें। किस पशु पक्षी को किस टाइम पर क्या खिलाना चाहिए उस हिसाब से और मौसम की गति के हिसाब से जरूर देखें, लेकिन लोगों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें और इस तरह के नींबू पानी आप खुद भी पीते रहें और नींबू पानी लोगों को भी पिलाते रहें, बांटते रहें, शरबत बांटते रहें तो बहुत उत्तम रहेगा। इससे आपकी जिंदगी खूबसूरत होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आपका जीवन खुशियों भरा और माता रानी की असीम कृपा पे सदैव बनी रहे। ओए होए, जय माता।